साथियों नमस्कार प्रणाम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त एकदम मंगलमय होंगे। दोस्तों मैं रमन आज फिर हाजिर हूँ एक और वैल्यूबल इन्फॉर्मेटिव ज़बरदस्त वीडियो को लेके। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि आज की ये वीडियो कर्म कांड व्रत उपवास पूजा पाठ है ना पर आधारित है, बेस्ड है। करेक्ट। अब आपको अच्छी तरह पता है कि भाई हज़ारों लाखों लोग भक्ति भावना करते हैं, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा भावना को किसी न किसी रूप में प्रकट करते हैं। कहीं ना कहीं आस्तिक लोग भी बहुत हैं, इसीलिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, राइट। और अगर आप आस्तिक हैं नास्तिक हैं जो भी हैं है ना, आपके लिए बहुत यूजफुल होगी है ना, ये मतलब इस बात की पूरी गारंटी है, राइट। तो इसलिए वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। और अभी आपने थंबनेल में देखा, क्या देखा कि भाई मंदिर में मूर्ति पर कभी भी कुछ भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जी हाँ। अब आप कहेंगे अरे ये क्या बात है ना, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, इतने बड़े हो गए है ना, जगह जगह मंदिर में तो भगवान को कुछ ना कुछ अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, ये तो एक बहुत पुराना नियम है, सदियों से चला आ रहा है ना, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो है ना। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, राइट। मेरा कोई इसमें ओपिनियन नहीं है ना। ऐसा कहना है भारत के एक महान संत कबीरदास जी का। जी हाँ दोस्तों, कबीरदास जी ने इस बात का खुलकर विरोध किया है ना। उन्होंने बिल्कुल इसके लिए एकदम मनाही है ना की है, उन्होंने बिल्कुल मना किया है कभी भी मंदिर में किसी भी प्रकार से है ना कोई भी मूर्ति पर, मूर्ति के लिए, भगवान के लिए कुछ भी अर्पित ना करें, कुछ भी समर्पित ना करें, राइट। तो दोस्तों आखिर उन्होंने भाई ऐसा क्यों कहा है ना, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे क्या कारण है, राइट। आज की इस वीडियो में यही सब बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, कबीरदास जी ने बड़े ही सुंदर दोहे के माध्यम से और बहुत ईजिली इस बात को हमें समझाया है, बताया है, समाज के समक्ष इस बात को रखा है, राइट। तो आइए हम भी सुंदर से दोहे को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। लाडू लावन लापसी पूजा चढ़े अपार, पूजी पुजारी ले गया मूरत के मुँह छार। तो दोस्तों सुना आपने, कबीरदास जी अपने सुंदर से दोहे के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई लाडू लावन लापसी है ना, आपको पता है ये सब मिठाइयाँ हैं, राइट। लाडू लावन लापसी पूजा चढ़े अपार है ना, पूजा चढ़े अपार मतलब कि जब भगवान को है ना लोग उनके मंदिर में जाके कुछ भी चढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको अच्छी तरह पता है ना। आगे कहते हैं कि पूजी पुजारी ले गया है ना, जो वहाँ पुजारी होता है, पंडित होता है, वो सारी चीज़ों को अपने साथ लेके चला जाता है, जो भी आप वहाँ पे चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, राइट। और लास्ट और अंतिम लाइन में कहते हैं मूरत के मुँह छार है ना, छार मतलब बचा हुआ भाग, बचा कुचा माल है ना, शेष, राइट। अब थोड़ा ढंग से समझाता हूँ, थोड़ा डीप में समझाता हूँ है ना। देखिए कहने का भाव ये है, कबीरदास जी कहीं ना कहीं ये समझा रहे हैं कि भाई आप खुद सोचिए ज़रा, आप भगवान को इतना कुछ चढ़ा रहे हैं, दूध दही घी मक्खन है ना, तेल सोना चांदी हीरा मोती है ना, चिल्लर सिक्के चेक कैश कपड़े लत्ते दाल चावल, पता नहीं क्या क्या चढ़ा रहे हैं जाके वहाँ पे, फल फूल है ना, इतना कुछ चढ़ा रहे हैं। आप सही सही बताइए उसमें से कितना परसेंटेज है ना, कितना प्रतिशत भगवान तक पहुँच रहा है, कितना प्रतिशत भगवान को प्राप्त हो रहा है, भगवान तक जा रहा है, बताइए। अब आप हैरान हो जाएंगे, कुछ भी नहीं जा रहा है ना, कुछ भी नहीं जा रहा है, राइट। अब फिर जा कहाँ रहा है, जब इतना कुछ चढ़ रहा है, हमें दिख रहा है ना, देखते हो ना आप मंदिरों में जाके इतना कुछ, क्या क्या लोग इतना मतलब पूछो मत क्या क्या अर्पित कर रहे हैं जाके। अरे भाई जब इतनी सारी चीज़ें चढ़ाई जा रही हैं है ना, तो वो जा कहाँ रही है ना, तो इसका मतलब तो घोटाला हो गया ये है कि नहीं। अब ये घोटाला कर कौन रहा है, अब ये घोटाला कर कौन रहा है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पुजारी का नाम आ जाता है ना। कबीरदास जी कह रहे हैं ऐसा, राइट, कि भाई पुजारी ले गया है ना, सारा ये घोटाला पुजारी करता है। क्योंकि भाई भगवान को उसमें से बहुत ही कम अर्पित किया जाता है, बाकी सामान जो पुजारी लिस्ट बना देता है, ये लगेगा वो लगेगा है ना, ये तो लाना पड़ेगा, ये वो अटरम सटरम, पता नहीं दुनिया भर की लिस्ट बना के आपको दे देता है ना। तो जो भी कर्म कांड है, पूजा पाठ है, व्रत उपवास है, रीति रिवाज है, उनमें कई तरीके की सामग्री है ना वहाँ पे इस्तेमाल होती है, कई तरीके के सामान की डिमांड की जाती है
किसी भी भक्तात्मा से, है ना। जब भी कोई भी जाता है तो पुजारी अपने आप बता देता है ये चाहिए वो चाहिए, ये ले लो वो ले लो, है ना। अरे भाई वो भगवान तक भी पहुंचना चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए, है ना। तो कहीं ना कहीं एक दिखावे की भक्ति, एक पाखंड, एक अंधविश्वास, है ना, आडंबर रूपी भक्ति का खुलकर विरोध किया है कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से, राइट। बात सही है कि नहीं बताइए। इतना कुछ आप अर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, क्या भगवान इन्हीं सब चीज़ों से खुश होने वाला है क्या? मुझे बताओ आप, भगवान इन सब चीज़ों की डिमांड करता है क्या आपसे? और अगर ऐसा ही है फिर तो गरीब तो वैसे ही मर जाएगा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? फिर तो अमीर यहाँ भी जीत जाएंगे और भगवान सिर्फ अमीरों का ही रहेगा, है ना। तो आप थोड़ा बुद्धि विवेक लगाइए कि क्या ये सही है ना। नो डाउट आप कहेंगे ये तो सदियों से चला आ रहा है, ये तो परंपरा है, ये तो नियम है, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। अरे भाई बिल्कुल बात सही है ना। लेकिन चलता आ रहा है, अब यही थोड़ी चलता आ रहा, बहुत कुछ चलता आ रहा है। अब सारी चीज़ें तो आप फॉलो नहीं करते हैं, फिर इसको क्यों कर रहे हैं आप फॉलो, है ना। और अगर ये सही होता कबीरदास जी को ऐसा क्यों कहना पड़ता बताइए, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है। तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी रूप में, है ना, किसी भी धार्मिक स्थान पर या कहीं पर भी कुछ भी अर्पित समर्पित दान दक्षिणा डोनेशन चैरिटी नहीं करनी चाहिए, है ना। अब आप हैरान हो जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। करनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो भी आप अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, देते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा भावना है, क्या वो एक सही व्यक्ति के लिए, क्या वो एक सही काम में उपयोग हो रही है कि नहीं, क्या उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं, या जितना आपने अर्पित किया क्या उस पूरे अर्पण का जो भी आपने किया क्या उसका पूरी तरह उचित उपयोग हो रहा है कि नहीं, है ना। अब पता चला 1 किलो का डब्बा ले गए घी का, पंडित ने लिख के दे दिया जी 1 किलो का डब्बा लगेगा, पतंजलि का ले गए आप खरीद के, उसमें से 4 चम्मच भगवान को चढ़ाए, पूरा डब्बा पुजारी लेके चला गया है ना। है कि नहीं दिक्कत वाली बात। घर में हम पता नहीं कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे नहीं खा रहे हैं, लेकिन जो भी ये व्रत उपवास पूजा पाठ कर्म कांड है उसमें पूरी लिस्ट मिल जाती है, तो वो सब लेके आना ही पड़ता है ना। और फिर वहाँ भी पूरी तरह भगवान तक पहुँच ही नहीं रहा है, वो भी पुजारी लेके निकल जाता है, राइट। तो ये सब बकवास की बातें हैं। कुल मिला के आपके मन का शुद्धिकरण होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दुनिया भर की चीज़ें लेके जा रहे हो, चढ़ा रहे हो, वहाँ पे मन साफ ही नहीं है, झूठ बोलते हो, अपना स्वार्थ देखते हो हर जगह, हर आदमी को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो, है ना। दूसरों का, है ना, अमंगल चाहते हो, दूसरों से द्वेष ईर्ष्या की भावना है, प्रेम नाम की चीज़ नहीं है, बिना किसी से कुछ लिए कुछ देते ही नहीं हो, हैं। और भगवान को जाके वहाँ दुनिया भर की चीज़ें चढ़ा रहे हो, राइट। उसमें भी वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है। तो ये क्या है ना। ऊपर से जो निर्धन गरीब आदमी है उसके लिए भी यही रूल और रेगुलेशन लागू हो जाता है कि नहीं भाई इतना तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, तभी पूजा भक्ति तुम्हारी सफल मानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। इसी बात का विरोध खुलकर एक अंधविश्वास, एक आडंबर, एक पाखंड, एक झूठी भक्ति, गलत भक्ति का विरोध कबीरदास जी ने किया है, राइट। तो इसीलिए आज से अभी से, है ना, किसी भी मंदिर में बिल्कुल दान देना बंद करें आप, राइट। किसी भी धार्मिक स्थल में दान देना बंद करें आप, है ना। जहाँ भी दें अपने विवेक से, बुद्धि से, और इसका पता जरूर लगाएं कि जो भी आपने दिया क्या उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बिल्कुल दान दीजिए, अच्छे से दीजिए, राइट। तो दोस्तों आई होप बात आप तक पहुंच गई होगी, कहीं ना कहीं आपने समझ लिया होगा कि भाई मंदिर में मूर्ति पर कभी भी कुछ भी नहीं चढ़ाना चाहिए। आई होप दोस्तों कहीं ना कहीं वीडियो के संदेश को, मकसद को आपने समझ लिया होगा, बात आपके समझ में आ गई होगी, राइट। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, राइट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, बात सही है कि नहीं, बात में दम है कि नहीं, कबीरदास जी ने ठीक कहा है कि नहीं, राइट। ज़रूर बताइएगा। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, उन लोगों के साथ ज़रूर कीजिए जो पाखंड आडंबर दिखावे, है ना, कि भक्ति कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, राइट। उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये भी एक धर्म का काम ही है, राइट, है ना। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, प्रतिदिन पहुंच जाए, राइट। क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक,
दोहा, चौपाई, संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी, वचन, कोट के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग सीख सबक लेके आता रहता हूँ, राइट। कई बार अभी मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ, बड़ी प्रॉब्लम आती है, बट फिर भी मैंने 180+ वीडियो अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके ज़रूर से चेकआउट कीजिए, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, आप बहुत कुछ सीख समझ सकते हैं, करेक्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अभी दे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।